तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और सबसे पहले आपको बेतिया की तस्वीर दिखाते हैं। बेतिया में गाड़ियों के शोरूम के अंदर घंटों मारपीट होती रही। कार की सर्विसिंग कराने पहुंचे 3 युवक लात घूंसे खाकर डर से कहराते रहे और इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। गाड़ियों के शोरूम के अंदर जमकर लात घूंसे चल रहे हैं। आग बबूला भीड़ 3 युवकों पर टूट पड़ी है। तू मैं से शुरू हुई बहस पल भर में इस कदर हाथापाई पर पहुंच गई कि शोरूम का ये कमरा ही जंग का मैदान बन गया। ये देखिए इस मखमली सोफा पर बैठे 2 युवकों के ऊपर किस तरह से लात और घूंसे बरसाए जा रहे हैं। कभी पीछे से वार हो रहा है तो कभी आगे से। तो उग्र भीड़ से घिरा ये तीसरा युवक भी थप्पड़ और घूंसों का स्वाद चख रहा है। ये नजारा है बेतिया मोतिहारी रोड पर बिल्डौर में खुले गाड़ियों के शोरूम का, जहां ये तीनों युवक अपनी कार की सर्विसिंग कराने के लिए पहुंचे थे। तभी छोटी सी बात पर उनका झगड़ा शोरूम के गार्ड से हो गया। फिर तो देखते ही देखते गार्ड और उसके सहयोगी इस तीनों युवकों पर टूट पड़े और इनकी ऐसी धुलाई कर डाली जो उन्हें ताउम्र याद रहेगी। हालांकि मारपीट के बीच कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की भी कोशिश की, लेकिन गुस्से से उबल रही भीड़ रुकने को तैयार नहीं थी। लात पर लात बरसते रहे और चोट खाकर तीनों युवक दर्द के मारे कराहते रहे। शोरूम के इस कमरे में घंटों मारपीट चलती रही। तभी किसी ने इसकी वीडियो उतारी और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। प्रफुल्ल, न्यूज़ 18 बेतिया। हाजीपुर में बीच सड़क पर संग्राम छिड़ गया। छेड़खानी का विवाद ऐसा गहराया कि 2 युवक घंटों आपस में गुत्थम गुत्थी करते नजर आए और मोहल्ले वाले ये तमाशा देखते रहे। दामोदर नगर मोहल्ले की सड़क पर संग्राम सा छिड़ गया है। एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए ये दोनों शख्स एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं। ये देखिए इस युवक ने एक थप्पड़ रसीद किया तो जवाब में उसे भी जोरदार मुक्के का स्वाद चखना पड़ा। 2 परिवारों के बीच छेड़खानी का विवाद इस कदर गहरा गया कि दोनों शख्स एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और एक दूसरे पर घूंसा बरसाए जा रहे हैं। पीड़ित परिवार की ओर से हाजीपुर पुलिस के पास शिकायत भी दर्ज कराई गई है। सुचित्रा जी ने आवेदन दिया था और अभी उस पर अनुसंधान जारी है। अभी हम इस तरह का आवेदन था? इनका आवेदन था कि एक रवि प्रकाश नाम के हैं अफसारगंज के, जिन्होंने इनके साथ छेड़खानी है, उसी में भी अनुसंधान चल रहा है। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही इस युवक ने दामोदर नगर मोहल्ले में कदम रखा, वहां मौजूद उस शख्स ने उस पर वार कर दिया। फिर तो दोनों युवक एक दूसरे से घंटों गुत्थम गुत्था होते रहे और एक दूसरे पर लात घूंसे रसीद करते रहे। कभी ये युवक इस शख्स को पटखनी दे रहा था तो कभी दूसरा युवक भारी पड़ रहा था। दामोदर नगर की सड़क के बीचों बीच मारपीट होती रही और पूरा मोहल्ला ये तमाशा देखता रहा। बाद में हाजीपुर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और दोनों पक्षों से पूछताछ की। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। और नवादा में रात के अंधेरे में शातिर चोट चमचमाती बाइक ले उड़ा। अपराधी की ये हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसके जरिए उसकी तलाश की जा रही है। शिवनगर मोहल्ला रात के अंधेरे में डूबा हुआ है। हर तरफ सन्नाटा पसरा है।
तभी शातिर चोर दबे पांव आ धमकता है और गजाधर यादव के घर का दरवाजा खुला देखकर अंदर चला जाता है। कुछ देर तक वो अंदर के कमरे में ताक झांक करता है। इसके बाद जब वो अपराधी बाहर निकलता है तो उसके हाथ में भारी भरकम ड्रम होती है, जिसे उठाकर वो चुपके से दरवाजे से बाहर निकलता है और एक किनारे पर रख देता है। कुछ पल बाद वो फिर से घर के अंदर जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आता है तो उसके पास एक बाइक भी होती है। उसके हैंडल को पकड़कर वो धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकलता है। जब पूरी बाइक बाहर आ जाती है तो उसकी हैंडल घुमाता है और बगैर स्टार्ट किए पैदल ही उसे घसीटते हुए मोहल्ले से ओझल हो जाता है। घर से बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में इस शातिर चोर की एक एक हरकत कैद हो गई। सुबह जब मोहल्ले वालों की नींद टूटती है तो बाइक चोरी का सच सामने आता है। नवादा के गली मोहल्ले में हाल के दिनों में रात के अंधेरे में बाइक चोरी की वारदात काफी बढ़ गई है, लेकिन अब तक शातिर चोर पकड़े नहीं जा सके। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। बेतिया में छप्पर फाड़ डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ऑर्केस्ट्रा गर्ल के सामने छप्पर पर खड़ा शख्स थिरकता नजर आ रहा है। इसे कहते हैं डांस की दीवानगी। इसे कहते हैं दीवाने का छप्पर फाड़ डांस। रात के अंधेरे में पश्चिम चंपारण का ये मोहल्ला दूधिया रोशनी से नहाया हुआ है और उसी चकाचौंध रोशनी में ऑर्केस्ट्रा की धुन गूंज रही है। म्यूजिक और लाइट से सजी इस महफिल में ऊंची ट्रॉली के ऊपर सजी धजी ऑर्केस्ट्रा गर्ल जलवे दिखा रही है, तो ठीक उसके सामने फूस की झोपड़ी की छत पर थिरक रहा ये सरफरा भी ठुमके लगा रहा है। पश्चिम चंपारण का यह अनोखा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऊंची ट्रॉली पर बल खा रही ये देसी गर्ल कभी गाने की धुन पर ठुमके लगा रही हैं, तो कभी अदाएं दिखाकर दर्शकों का दिल लूट रही हैं। उसी डांसर की अदा पर फिदा ये मंचला ट्रॉली के ठीक सामने वाली झोपड़ी की छत पर चढ़ गया और लगा नाचने। ये देखिए, भोजपुरी गाने की धुन पर थिरक रहे इस सरफरे के पांव के जोर से फूस की कमजोर छत हिलने लगी, फिर भी वो थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ ऊंची ट्रॉली पर ऑर्केस्ट्रा गर्ल जलवे दिखा रही है, तो उसके ठीक सामने झोपड़ी पर चढ़ा ये सरफरा भी मस्ती के फुल मूड में नजर आ रहा है। मोहल्ले में मौजूद लोग बार बार उसे डंडे दिखा रहे हैं, झोपड़ी से नीचे उतरने को कह रहे हैं, लेकिन अपनी ही धुन में मगन ये मंचला फूस की छत से नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो को बेहद ही पसंद किया जा रहा है। प्रफुल्ल, न्यूज़ 18 बेतिया। भागलपुर में देखते ही देखते कंक्रीट की सड़क गंगा नदी में समा गई। बारिश में गंगा नदी की धारा इतनी तूफानी हो गई है कि गांव से लेकर सड़क तक का नामो निशान मिटाने पर तुली हुई है। देखते ही देखते कंक्रीट की ठोस सड़क गंगा नदी की धारा में विलीन हो गई। ये देखिए, पहले नींव से टूटकर छोटा सा टुकड़ा पानी में गिरा, फिर नींव का बड़ा हिस्सा गंगा में समाया और उसके बाद तो सड़क का विशालकाय हिस्सा भर भरा कर पानी में गायब हो गया। तो वहां मौजूद ग्रामीण ये नजारा देखकर चिल्ला पड़े। यहाँ पे कटा का बहुत एक्सेस जा रहा है, अब किस रास्ते से जाएगा ये गांव वाले को पता नहीं है। अगर दूसरा रास्ते नहीं है कोई जाने का।
इधर से जे कटा जमीन पर ले तो है हम लोग से खेलो कमेलो छे आहे वो कटी का फिर हमरा से नजर में हमरा से रहे सब में। सबौर प्रखंड के बाबूपुर से निकली ये सड़क संत नगर से गुजरते हुए दर्जनों पंचायतों को सीधे नेशनल हाईवे नंबर 80 से जोड़ती है। रोजाना हजारों ग्रामीण इस सड़क से होकर भागलपुर आते जाते हैं, लेकिन गंगा नदी ने इस सड़क की ऐसी हालत कर दी कि नीचे की नींव ही खिसक गई और पूरी की पूरी सड़क का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। क्योंकि हम लोग रहे आज 3 साल से कोई भी एमपी विधायक एमपी आता है उनको भी कहते हैं हम लोग, लेकिन हाँ हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई हम लोग का नहीं हुआ है। पंचायत के लिए कटाव जारी है। गंगा नदी में हाल के दिनों में ऐसा उफान आया कि सड़क का 200 मीटर से भी ज्यादा बड़ा हिस्सा तहस नहस हो गया। गंगा नदी की तूफानी धारा हर दिन सड़क के नीचे की नींव काट रही है। रोजाना कंक्रीट की ये सड़क टुकड़े टुकड़े होकर अथाह पानी में समाती जा रही है और गांव वाले अपनी आंखों के सामने तबाही का ये मंजर देखते रह जाते हैं। गंगा नदी की उफनती धारा ने सबौर के गांव-गांव को जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क की ऐसी हालत कर दी कि अब बाहर आने जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। आशीष, न्यूज़ 18 भागलपुर। नालंदा में बाढ़ के पानी से उफनाई जिरायन नदी तबाही मचाती हुई बह रही है। घर गृहस्थी का बचा खुचा सामान समेटकर गांव वाले सुरक्षित ठिकाने की ओर भाग रहे हैं। बाढ़ के पानी से उफनाई जिरायन नदी की धारा ने बरहो गांव को पानी पानी करके रख दिया है। क्या गली क्या मोहल्ला, तबाही की बाढ़ ने घर आंगन का भी नामो निशान मिटा कर रख दिया है। राम बालक राम का घरौंदा भी पानी में तहस नहस हो गया। मिट्टी की दीवार ढह गई, एस्बेस्टस की छत धराशायी हो गई, तो पानी में डूबे घर गृहस्थी के एक एक सामान पीठ पर लाद कर ऊंचे ठिकानों की ओर ले जाने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचा। खाड़ होने से बह गया घर द्वार से। तो कैसे हुआ है? खाड़ होने से घर भस गया। हाँ। तो कितना लोग रहते थे इसमें? 10 परिवार। अच्छा सर, नदी का पानी ज़्यादा आने से खूब बारिश होने से हमारा घर डूब गया है और सारे परिवार है दूध केनर में रहते हैं और बाकी सब परिवार जिधर तिधर भिजा दिए हैं औरत पानी को। मानसून के मौसम में जब बाढ़ के पानी से जिरायन नदी लबालब हो जाती है तो आसपास के गांव में ऐसी तबाही मचाती है कि दर्जनों गांव और सैकड़ों घर तहस नहस हो जाते हैं। इस साल भी जिरायन नदी में ऐसा उफान आया कि बिंद प्रखंड के गांव-गांव पानी में डूब गए। हजारों ग्रामीणों के सिर से छत गायब हो गई। मजबूरन बाढ़ पीड़ितों को पानी में बचा खुचा सामान समेटकर सुरक्षित ठिकाने में शरण लेनी पड़ रही है। दिक्कत तो है सर कि घर हर समय बनाते हैं तो डूब जाता है, वर्षा पड़ता हर समय गिर जाता है। तो हर बार गिरता है तो एक बार पक्का मकान नहीं मिलता है? नहीं, पक्का मकान नहीं मिलता है। हर साल तबाही की बाढ़ से जूझना, लड़ना और सब कुछ गंवाना नालंदा के ग्रामीणों की यही नियति बन गई है। पानी कम होता है तो फिर से तिनका जोड़कर घरौंदा बनाते हैं, लेकिन जब फिर से बाढ़ का पानी तबाही मचाता है तो उनका आशियाना फिर से पानी पानी हो जाता है। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा। गोपालगंज में गंडक नदी आंखें दिखाने लगी तो गांव वाले अपने हाथों से अपना घरौंदा तोड़कर भागने लगे। कुछ दिन में जब गंडक नदी उफान पर होगी तो गांव-गांव पानी पानी हो जाएंगे। हथौड़ी के वार से छेनी चलती जा रही है और आंखों के सामने सपनों का घरौंदा टुकड़े टुकड़े होता जा रहा है। चारों तरफ बिखरा ये उसी ख्वाब का कतरा कतरा मलबा है जिसे जगरी टोला पंचायत के बाबूजान अंसारी ने 5 साल पहले एक एक ईंट जोड़कर
खड़ा किया था। लगा था आलीशान आशियाने में अब जिंदगी चैन से कटेगी, लेकिन पिछले 10 दिन के अंदर देखते ही देखते गंडक नदी की धारा ने पूरे गांव को ऐसे अपनी आगोश में जकड़ा कि सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए और अपने हाथों से अपने घर को तहस नहस करना पड़ रहा है। घर तोड़ने के पास में दरिया आ गई है, ठीक है, इसलिए तोड़ रहे हैं कि अपना ईंटा उटा जो है यहाँ से हम निकल जाएं काटने से पहले। हाँ, इसलिए हम घर तोड़े घर द्वार। तो ये घर कब बना था? ये घर के बने वाला समय 4-5 साल हो गया। गंडक नदी के पानी ने जकरी टोले को चारों तरफ से घेर लिया है। सैकड़ों एकड़ खेत पानी में डूब गए हैं। दर्जनों मकानों का नामो निशान मिट गया है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे गंडक नदी का पानी पूरी पंचायत में फैलता जा रहा है। अब ना तो घर से बाहर पैर रखने की जगह बची है, ना कहीं आने जाने का रास्ता। इसलिए ये ग्रामीण समय रहते अपने आशियाने के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, ताकि उन टुकड़ों को जोड़कर कहीं दूर फिर से वहीं घरौंदा खड़ा कर सके। तो वो जहाँ बनी अथी करी तहाँ पास अथी हुई तबे न बनी। कहीं पैसा 10 रुपया हुई तो कहीं लड़का लोग किनी दो, कहीं ले आकर धराई। मॉनसून में उफनाई गंडक नदी की तूफानी धारा पूरे गांव और मोहल्ले का नामो निशान मिटाने को बेताब नजर आ रही है। इसलिए एक एक कर जगरी टोला के ग्रामीण अपना घर बार समेटकर कहीं और जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तरबूज देने की पेशकश की तो सेना ने बड़ा दिल दिखाकर पूरा का पूरा तरबूज बाजार भाव से खरीद लिया। सिर पर टोकरी भर तरबूज और मन में देश सेवा का जज्बा लिए कंडेर गांव की महिलाओं के कदम बढ़ते जा रहे हैं। उनकी मंजिल है थोड़ी दूरी पर खड़ा सेना का भारी भरकम ट्रक। महिलाएं आती जा रही हैं और टोकरी भर तरबूज उड़ेलती जा रही हैं। पल भर में पूरा ट्रक कई किलो तरबूज से अट गया है। जब रामगढ़ की सिख रेजिमेंट के जवानों ने बोकारो के किसानों की मेहनत से उपजे तरबूज का स्वाद चखा तो उसमें देश की मिट्टी की सौंधी खुशबू भी। तहे दिल से सैनिकों को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो हमें जोश और नई जुनून और नई जुनूनियत के साथ में काम करने का सलाह दी और कोशिश भरसक उन लोगों ने हमको आगे बढ़ने का जोश दिया। बैंक में काम करने वाले राजू महतो और रंजन महतो ने पिछले साल खेती बाड़ी शुरू की। महीनों पसीना बहाया, 13 लाख रुपए खर्च कर 5 एकड़ जमीन में बीज बोए, खाद पानी दिया और खूब देखभाल की। इस साल मई में जब बम्पर पैदावार हुई तो दोनों भाई खुशी के मारे उछल पड़े, लेकिन मार्केट में तरबूज की ऐसी बाढ़ आ गई थी कि कोई खरीदार नहीं मिला। तो दोनों भाई पहुंच गए रामगढ़ के सिख रेजिमेंट और कर दी फ्री में तरबूज देने की पेशकश। सेना की गाड़ी रामगढ़ से उनके खेत पहुंची और बाजार भाव से 5 टन तरबूज खरीद लिया। और उन लोगों ने काफी रूप से हमें साहस, जोश और हर तरह से उन लोगों ने सहायता देने का। जाहिर है किसान राजू महतो को देश सेवा के जज्बे को देखकर सेना ने बड़ा दिल दिखाया और मेहनत से उपजी तरबूज की पूरी फसल ही खरीद डाली। मृत्युंजय, न्यूज़ 18, बोकारो। हर तस्वीर में कहानी है में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।